दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हजारों कहानियों का संगम है। यहाँ हर सड़क, हर गली, हर चेहरा अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। ये कहानी भी ऐसी ही एक सच्चाई से प्रेरित है जो दिल्ली की भीड़, संघर्ष और उम्मीदों के बीच जन्मी। गांव से दिल्ली तक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला अमित अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी। घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। अमित बचपन से पढ़ाई में तेज था। उसकी इच्छा थी कि वो दिल्ली जाकर कुछ बड़ा करे ताकि अपने परिवार की जिंदगी बदल सके। गांव में लोग अक्सर कहते थे, दिल्ली बड़ा शहर है, वहां जाकर कोई खो जाता है। लेकिन अमित का जवाब होता, मैं खोने नहीं, खुद को बनाने जा रहा हूँ। 12वीं पास करने के बाद उसने दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में दाखिला लिया और ट्रेन पकड़कर पहली बार दिल्ली पहुंचा। जब ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकी तो भीड़ देखकर उसका दिल घबरा गया। इतनी भीड़ उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हर कोई जल्दी में था, हर कोई भाग रहा था। पहली चुनौती, रहने की जगह। दिल्ली में रहना आसान नहीं था। किराया महंगा, खाना महंगा और ऊपर से अनजान शहर। अमित को करोल बाग की एक संकरी गली में एक छोटा सा कमरा मिला जहां पहले से 2 लड़के रहते थे। कमरे में सिर्फ एक पंखा, एक बल्ब और 3 बिस्तर थे। दिन में कॉलेज और शाम को पार्ट टाइम नौकरी, यही उसकी दिनचर्या बन गई। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करता था जहां उसे महीने के 5,000 रुपए मिलते थे। उसी से वो अपना खर्च चलाता और थोड़ा बहुत घर भी भेज देता। दिल्ली की सच्चाई। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा बच्चा किताब बेच रहा है। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी। अमित ने उससे पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, भैया अगर स्कूल जाऊंगा तो घर में खाना कौन लाएगा? उस दिन अमित को दिल्ली की असली सच्चाई समझ आई। यहाँ सपने बड़े थे, लेकिन संघर्ष उससे भी बड़ा था। दोस्ती और विश्वास। कॉलेज में उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल भी बिहार से आया था और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। वे साथ में लाइब्रेरी जाते, साथ में पढ़ाई करते और अपने सपनों के बारे में बातें करते। एक दिन राहुल ने कहा, अमित अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। दिल्ली हमें परखेगी लेकिन हारने नहीं देगी। उनकी दोस्ती ही उनका सबसे बड़ा सहारा थी। एक बड़ा झटका। तीसरे साल की पढ़ाई चल रही थी, तभी अचानक अमित के पिता की तबीयत खराब हो गई। घर से फोन आया कि तुरंत पैसे की जरूरत है। अमित के पास ज्यादा बचत नहीं थी। उसने अपनी फीस के लिए रखे पैसे घर भेज दिए। कुछ दिनों बाद कॉलेज से नोटिस आया कि फीस जमा नहीं हुई तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। वो बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। उसी समय राहुल ने अपने जमा पैसे उसे दे दिए और कहा, दोस्ती का मतलब ही यही है। अमित की आंखों में आंसू आ गए। मेहनत का फल। अमित ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। दिन में कॉलेज, रात में पढ़ाई। कई बार नींद पूरी नहीं होती, लेकिन वो रुकता नहीं था। आखिरकार उसने अच्छे अंकों से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उसने एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू कठिन था, लेकिन उसने आत्मविश्वास नहीं खोया। कुछ दिनों बाद उसे जॉब ऑफर लेटर मिला। उसकी सैलरी पहले से कहीं ज्यादा थी। उसने सबसे पहले गांव फोन किया और माँ को खुशखबरी दी। माँ की आवाज में खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। दिल्ली ने क्या सिखाया? कुछ सालों बाद अमित ने दिल्ली में अपना छोटा सा फ्लैट ले लिया। वो अब पहले जैसा घबराया हुआ लड़का नहीं था। वो आत्मनिर्भर, मजबूत और आत्मविश्वासी बन चुका था। एक शाम वो इंडिया गेट के पास बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे। उसने सोचा, दिल्ली ने मुझे बहुत परखा, लेकिन बहुत कुछ सिखाया भी है। दिल्ली ने उसे सिखाया, संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। दोस्ती सबसे बड़ा सहारा होती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। कहानी का संदेश। दिल्ली की ये सच्ची कहानी सिर्फ अमित की नहीं है। हर साल हजारों युवा छोटे शहरों और गांवों से यहाँ आते हैं। कुछ हार मान लेते हैं, कुछ लड़ते रहते हैं। जो डटे रहते हैं वही अपनी पहचान बना पाते हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो आपको तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। अगर आप में हिम्मत है तो ये शहर आपको वो बना सकता है जिसका आपने कभी सपना देखा था। अंत में अमित ने अपनी डायरी में लिखा, मैं दिल्ली आया था अपने सपनों को पूरा करने। दिल्ली ने मुझे सपनों से भी बड़ा बना दिया।